भावना, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? अभी कोई एक्सपीरियंस नहीं, अभी हम फर्स्ट डे। फ्रेशर हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है। किसके बच्चों का सही हुआ है? अब तो सबके हाथ खड़े हो गए। राष्ट्रपति कौन है? बताओ। देखो बताया उन्होंने, ऐसे जवाब बता के सब लोगों को हंसी को आ गई। उन्होंने गाती बोला, चलो बताओ कौन है? राष्ट्रपति सॉरी, प्रेसिडेंट कौन है? नहीं पता? खा रहे हैं यहाँ। शशि को देखो, इतनी जल्दी जल्दी खा रही है जैसे कि मैं ही स्नीच करने आ रही हूँ। मैं लिखूंगी शशि के बारे में कि शशि समोसे खा रही थी, और वो भी कैंटीन में। हमें अपना ये भी तो देना है, टेस्ट कैसा है कैंटीन में। और थोड़ा कम डार्क होगा उसे, वो थोड़े नीचे या थोड़े कम, ठीक है? और ये बहुत नीचे पहाड़ है। यहाँ पे आराम से एरोप्लेन जा सकता है, बट इधर से नहीं निकल सकता। इधर से क्यों नहीं निकल सकता? बहुत ऊंचा है, क्योंकि एरोप्लेन को तो देखने में दिक्कत होगी ना। और यहाँ से ये आराम से निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्यों आराम से निकल जाएगा? नीचे, ठीक है? जो सबसे ज्यादा डार्क ब्राउन कलर होगा वो सबसे ऊंची पहाड़ है, और जो सबसे थोड़ा हल्का होगा ब्राउन कलर, और जो सबसे कम होगा मतलब बिल्कुल हल्का हल्का सा होगा वो बहुत नीचे पहाड़ है। मैप, फिजिकल मैप में ब्राउन कलर क्या दर्शाता है? पहाड़ों को। आया सबके समझ में? याद हो गया? बच्चों के तो पता नहीं, हमें तो आ गया। अच्छा ये मैं समझा रही हूँ, ठीक है? और जहाँ पे सबसे ज्यादा डार्क ग्रीन होगा वो क्या वहाँ पे क्या होगा? घासें नहीं, सबसे ज्यादा उपजाऊ भूमि, वहाँ पे खेती ज्यादा होती होगी, ठीक है? समझ गए ना? देखो आपने सबसे ऊंची घास इसलिए बताई क्योंकि मैंने आपको पहाड़ बताए, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ नहीं। यहाँ किसकी बात हो रही है? ग्रीनरी की, ठीक है? उपजाऊ क्षेत्र की। तो जहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रीनरी होगी उसमें मैप में तो आप लोग क्या बताओगे? वहाँ पे खेती ज्यादा होती है। हाँ, खेती होगी, सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र है, ठीक है? सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षेत्र होती है वहाँ पे, ठीक है? उपजाऊ क्षेत्र, ठीक है? और जहाँ पे ये हल्का सा तो सबसे ज्यादा ब्लू कलर जो होगा वो क्या दर्शाएगा? नो, होगा, पर वो जगह बहुत गहरी भी होगी। वो समुद्र होगा। समुद्र, सही बात है। किसने बोला था समुद्र? मैंने बोला है। वो क्या दर्शाएगा? समुद्र। आप लोगों को टाइम मिले, आप लोग फिजिकल मैप जरूर देखना। पता है फिजिकल मैप देखना जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि उसमें दिशाएं नहीं दर्शाई गई होती है। और अगर जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये भारत का अभी तो टाइम लगेगा, 3:30 की होगी। तो जैसे मैं बता दूं, दोनों भारत
शांत हो जाओ, आगे देखो। अरे यार मध्य प्रदेश उपजाऊ क्षेत्र है और यूपी उपजाऊ क्षेत्र है, ऐसे बता दोगे ना? अगर हम लोग फिजिकल मैप देखेंगे तो, फिजिकल मैप नहीं देखेंगे तो नहीं बता पाएंगे। अब आप लोग मैप देखेंगे ना? कंफ्यूज किसी को नहीं होना है। जो अगर कोई कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप लोगों को रिप्लाई देना है। तो मैं लिखती हूँ इसीलिए आप लोगों को याद है, अदरवाइज नहीं लिखा होता ना तो आप लोग सब लोग कंफ्यूज हो जाते हो ना। जल्दी जल्दी से बोलोगे, आप लोगों को जल्दी जल्दी रिप्लाई करना है। ये क्या है? मैंने ऐसे कर दिया तो सब लोगों ने वही बता दिया। मैंने क्या बोला आपको? पूरब में उत्तर में गुजरात में। इतिहास कितने पार्ट्स में डिवाइड है? कौन कौन से? प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब प्राचीन और जी मैंने बोला कभी वो प्राचीन और क्या था? मध्यकाल और आधुनिक काल। अब ये क्या है और ये क्या है? अगर आपकी हिस्ट्री की बात की जाए ना तो स्टार्टिंग यहीं से होती है। प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप रफ पे बना सकते हो, ठीक है? अगर स्टार्टिंग की बात कर रही हूँ मैं एकदम, कितने पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के? क्या क्या पहला कौन सा होता है? ठीक है, तो मनुष्य को छोटा बच्चा होता है, उसे कोई ज्ञान होता है किसी चीज का? नंगू पुंगू आता है, आता है कि नहीं? नंगू पुंगू आता है, तो जाहिर सी बात है वो भी नंगू पुंगू है। नहीं देखो रियलिटी है, जो रियलिटी है वो भी ऐसी है। उन्हें भी कोई ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान कैसे आया? चीजों को करने से ज्ञान आया ना। तो इस टाइम में जब इन्हें नॉलेज नहीं है तो कुछ लिखा होगा इन्हें? नहीं। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ज्ञान ही नहीं है, दिमाग ही नहीं है। बच्चा कुछ लिख लेगा? क्यों नहीं लिखेगा? ज्ञान नहीं है। अनपढ़ है मतलब एक बोलते हैं ना कि कुछ नहीं है, बस खाली डब्बा है, खाली डब्बा ही है, ठीक है? जब इसमें कोई चीज लिखित नहीं है और साक्ष्य भी नहीं है तो क्या इसमें लिखित साक्ष्य होंगे? नहीं। प्राग ऐतिहासिक काल है, इसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। लिखित साक्ष्य किस लिए नहीं है? क्योंकि मनुष्य अनपढ़ था उस टाइम में, कुछ नहीं आता था उन्हें, ठीक है? फिर आई आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक क्या होता है? इसमें लिखित साक्ष्य है या नहीं? है। पक्का है? हाँ है। क्योंकि मैंने क्या बोला, मनुष्य धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ तो उसे पता चलता है। हाँ टाइम लगता है, एक ही बार में वो चीज नहीं हो जाती। जैसे घर को बनने में काफी टाइम लगता है, ऐसे ही से भी बहुत टाइम लगता है। बच्चा एक ही बार में सीख जाता है। अब तो चलो बच्चों को सिखाने के लिए हम बन गए। अगर हम लोग कोई सब किसी को कुछ आता नहीं था तो हम लोग हो जाते हैं ऐसे इंटेलिजेंट, जैसे हमें वैसे उसको भी करते है कि नहीं? तो इसमें लिखित साक्ष्य है पर पढ़ा नहीं गया है, ठीक है? प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है? नहीं। ओके, पढ़ा के जाएगा फिर? नहीं। जब है ही नहीं तो पढ़ेंगे क्या? आद्य ऐतिहासिक काल में है? पढ़ लिया गया है? नहीं पढ़ा गया। वो ऐसा लिख के गया कि समझ में क्या है? नहीं। हिंदी में पढ़ सकते हो, पर ये बीच का पूछ रही हूँ, बीच में क्या लिखा है उन्हें देख के नहीं बता सकते हो? बीच का पत्ते से बता दोगे? दीदी मैं बताऊं, उल्टा है, वो उल्टा है, सीधा हुआ है, वो आप
हाँ, उसमें समझ में आ गया। इंग्लिश क्या ऐसे ही आ जाएगी? इंग्लिश बोलनी भी तो पड़ेगी, तभी तो आएगी। तो जैसे मैं छोटे छोटे वर्ड बोलती हूँ ना, आप लोग भी उसी को बोला कीजिए। अगर कोई शोर मचा रहा है तो आप लोग क्या बोलेंगे? प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। ओके, प्लीज कीप क्वाइट, प्लीज क्वाइट, प्लीज कीप क्वाइट। ओके, और जैसे बोलते हो ना, मैं जैसे बुक मांगती हूँ, बुक है किसी पे, तो बोलते हैं मेरे पास है, बोलते हो ना, या ये यूज नहीं करना है, बोलना आई हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव। आप लोगों को क्या बोलना है? आई हैव। क्या होता है? मेरे पास है, आई हैव। लिखने से कोई फायदा नहीं है। आप लोग पढ़ लोगे क्या दोबारा मेरे जाने के बाद? तो फिर उसे रटो ना, जैसे आप लोगों को कल वाला नहीं बोले ना आप लोग, I have. जैसे आप लोग वो चीज नहीं भूले हो कल वाला, तो आज भी मत भूलना, ठीक है? जैसे मैं बता दी, आई हैव। क्या बोलोगे? आई हैव। मैं पूछूंगी किसी के पास होंगे तो आप लोगों को क्या बोलना है? आई हैव। जिसके पास है आई हैव। ओके, और जिसके पास नहीं है वो क्या बोलेगा? आई डोंट हैव हिस्ट्री बुक। आई डोंट हैव हिस्ट्री बुक। जो भी बुक हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, अदरवाइज हो, ठीक है? आग जलाना कौन से काल में सीख गया था? इसमें मनुष्य बिना कपड़ों के घूमता था। कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। मनुष्य शिकार किसके कौन से एरिया में करता था? झील या नदी। उसके किनारे पे क्यों करता था वो शिकार? आप लोगों को तो यार याद हो गया, क्या ये बात है यार। अच्छा, वो कौन सा फल खाता था? कंदमूल। अच्छा, रिकॉर्ड करते हैं सारा। हिस्ट्री के पिता और इतिहास को हमने कितने पार्ट्स में बांटा? पहला, ऐतिहासिक काल, पूरा नहीं, पूर्व प्राग ऐतिहासिक काल को हमने कितने पार्ट? पहला काल पूरा पाषाण हाँ, वीडियो समझ में आएगा इसीलिए। अच्छा, ये बताओ, मनुष्य आग की खोज कौन से काल में की थी? आग जलाने से मनुष्य को क्या हो गया? किसमें आसानी हो गई? खाना पकाने में। पहले वो पशुओं को कच्चा खाता था, मैंने बताया ना। पहले वो पशुओं को कच्चा खाता था। शिकार किसके द्वारा करता था वो? सबको याद है ना? कोई भूलेगा तो नहीं? ठीक है, पत्थरों के औजार से वो क्या करता था? अब वो आग जलाना कौन से काल में सीख गया? वो आग जलाना तो सीख गया। आग जलाने के बाद उसने वो कच्चा मांस खाएगा? तो पहले वो कैसा मांस खाता था? उसके बाद कब खाना सीख गया? आग जलाने के बाद। I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you. I want